multiple successful shows, but is also a critically acclaimed actor. His rise to stardom has been skyrocketing and never ending. इन्होंने इतनी जल्दी एक ऐसा मकाम हासिल कर लिया जो बहुत We have Wahaj over here for you up close and personal, and we are waiting for the lovely, the talented Yumna and my Meerup. We are waiting for My Meerup. Oye, oye, oye. And there we have. Thank you. इन्होंने बुलाया और वो आ गई. Put your hands together for Meerup. I request you all to kindly take your seats, please. Can you all please take your seats so we can begin? We need everyone to take their seats so we can get started. We can't get started with everyone standing. We also love you, Chicago. तो चलिए, everybody's set, everybody's all seated. So सबसे पहले welcome you all. आप दोनों का शुक्रिया यहाँ आने के लिए. और हमारा जो ये up close and personal है, जहाँ मैं इनसे सवाल करूँगा, ये कुछ जवाब देंगे. बट आप सबको भी मौका मिलेगा इनसे कुछ सवाल पूछने का. And you shall hear some nice stories, unheard stories. तो मैं सबसे पहले आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ USA आए हैं. इसके पहले आप ह्यूस्टन में थे. ह्यूस्टन के बाद आप डैलस गए. आज आप यहाँ शिकागो में हैं. कल हम न्यू जर्सी में रहेंगे, उसके बाद वॉशिंगटन में. तो यहाँ पर आकर ये जो जर्नी रही आपकी यहाँ पे, इस जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि यहाँ पे शिकागो में आके आप लोगों को कैसा लग रहा है. जितना खूबसूरत शिकागो है उतने ही खूबसूरत यहाँ के लोग हैं और उतना ही खूबसूरत इन्होंने हमें यहाँ पे वेलकम दिया. तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. लव यू टू. थैंक यू. हमेशा हर जगह की तरह यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है. I think receiving love and genuine admiration is such a beautiful feeling. एक belonging लग रही है आप लोगों के साथ, एक connection feel हो रहा है. और यहाँ आकर जो emotional connection develop हुआ है, जो emotional support हमें मिली है, I think वो सारी ज़िंदगी साथ रहेगी इंशाल्लाह. मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ शिकागो आए. Did you all, मुझे पता है कि बहुत hectic schedule रहा है हम सबका, तो did you all get an opportunity to go out, visit the city? कुछ देखने का मौका मिला है यहाँ पे शिकागो में? अभी तक तो एक्साइटेड ही थे और एक्साइटमेंट में ही वक्त गुजर गया. अगली दफ़ा आएंगे तो अच्छे तरीके से हर जगह को एक्सप्लोर करेंगे. तो असल में वहाज को ज़्यादा घूमने का शौक नहीं है, तो एज वी आर ट्रैवलिंग टुगेदर तो हमें वहाज को ड्रैग करना पड़ता है हर जगह सा. So I think तो हम रिवर वॉक और बीम और ये सब डाउनटाउन में जो जगहें थी हमें देखने का मौका मिला और वो बहुत ही अच्छा लगा. हमारी सारी टूर की अब तक की थकावट जो है वो उतर गई अच्छे से लोगों की वजह से और अच्छी सी जगह की वजह से. I think डैलस और ह्यूस्टन का टेम्परेचर वार्म था, लेकिन यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा वार्म हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. और अभी इन्होंने कहा कि इन्हें शिकागो देखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, फिर आएंगे तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आएंगे. तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा इन्हें घुमाना फिराना चाहिए अगली बार जब आएंगे. कौन कौन राजी है? तो मेरा ख्याल है फिर मैं जाता ही नहीं हूँ. ये सही है. जब आओगे तो बता देना, मैं भी साथ में आ जाऊंगा घूमने के लिए. ओके चलिए, आप दोनों का जो ये शो है, आप दोनों की जो कैरेक्टर्स हैं और जिस तरीके से आपने इन किरदारों को निभाया है, तो बहुत सारे जो लोग यहाँ पे हैं एंड ख़ास करके जो यंग जनरेशन है, they have taken not only Meerup and Murtasim but also Yumna and Wahaj as their role models.
द कैरेक्टर्स दैट यू हैव प्लेड और आप लोग की पर्सनल लाइफ जो है, तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूँगा, आई एम श्योर कि आप लोगों के भी कोई रोल मॉडल्स हैं, बट नॉट इन द प्रोफेशनल फील्ड. मैं जानना चाहूँगा कि नॉन सेलिब्रिटी रोल मॉडल्स आप लोगों के कौन हैं? किसी की मुझे इंटेलिजेंस पसंद आती है, किसी का मुझे पेशेंस अच्छा लगता है. तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मैं अपनी मॉम को एज ए रोल मॉडल देखती हूँ. बहुत ही बेहतरीन खातून है. सो या For me, undoubtedly my father. जो भी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ड्यूरिंग हिज लाइफ जितनी भी वैल्यूज़ डेमोन्स्ट्रेट की हैं, फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, इक्वालिटी, हैंडलिंग चैलेंजेस, डेडिकेशन, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम. मुझे अच्छे तरीके से ये अभी अचानक एक वाक़या याद आया कि हम दोनों एक महफ़िल में जाने वाले थे, तो मैं बहुत रिलक्टेंट था जाने के लिए और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था. उन्होंने मुझे एक बात समझाई. उन्होंने कहा, देखो यार मेरी बात सुनो, कि किसी ऐसी महफ़िल में जाने से इनकार मत करना जहाँ पे लोग आपके मुंतज़र हों और उनके दिल में आपके लिए ज़रा सी भी इज़्ज़त और मोहब्बत हो, तो उस महफ़िल में ज़रूर जाना. उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की थी, इस बात का अंदाज़ा मुझे यहाँ आकर हुआ. और आई एम श्योर ये महफिल भी वैसी ही है. सो मच लव, सो मच एडमिरेशन आप सब लोग यहाँ पे दे रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप लोग एक्टर्स हैं, ग्लोबली आप सबके शोज देखे जाते हैं. तो मेरा ये सवाल है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या होते? मैं यहीं होता जी, मैं यहीं होता फिर भी. एक सेकंड, ये सवाल पे एक सेकंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप यहीं होते. बिल्कुल यहीं होता. मतलब वहाँ सामने होता कहीं क्राउड में. तो जी, शिकागो में तो अभी भी है. बिल्कुल हो सकता हूँ. लेकिन तब आप लोगों का रिएक्शन क्या होता? क्या इन्हें वाहज अली को उतना ही प्यार मिलता? मैं मेक श्योर करता कि इन सब का ध्यान फिर भी वहीं होता. That is good. And यमुना, अगर आप एक्ट्रेस नहीं होती तो? मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक्टिंग का जो गिफ्ट दिया है, दिस इज़ द ओनली थिंग जो मैं इतनी भरपूर तरीके से कर सकती हूँ. तभी मैं इस काबिल हुई हूँ कि मैं इतने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा कर लेती हूँ एक्टिंग की वजह से. इस चीज़ पे कॉन्फिडेंस है. तो अगर मैं एक्ट्रेस ना होती तो मैं एक बहुत अच्छी सी हाउसवाइफ होती. बट रियली बहुत अच्छा है कि आप दोनों एक्टर्स हैं, बिकॉज ऐसे दो खूबसूरत लोग और ऐसे टैलेंटेड लोग हम सबको मिले हैं. सो वी आर सो हैप्पी दैट यू हैव चोजन दिस प्रोफेशन. थैंक यू. एंड स्पीकिंग अबाउट द प्रोफेशन, तो आप लोगों की एक जर्नी रही है, एक शुरुआत रही है, एंड धीरे धीरे यू हैव गेन्ड अ कल्ट स्टेटस, यू नो, ग्लोबल फेम मिला है. तो जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तब तो मस्तियाँ होती थी, जिंदगी अपने आप से चलती थी. लेकिन अब एक अलग लेवल पे आ गए हैं, एक फेम आ गया है. तो ये जो फेम होता है, जो इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, तो वो एक कौन सी चीज़ है आप में जिसे फेम ने बदल दिया है? What is that one thing that fame has changed in you? आई थिंक मैं थोड़ा रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो गया हूँ. पहले वैसे तो खैर अभी भी कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी उतना ही लेज़ी हूँ. लेकिन अब थोड़ा काम करने का शौक़ और आदत बनती जा रही है. और जहाँ तक फेम का ताल्लुक़ है, मुझे शायद उससे तो ख़ास ऐसा सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पहले भी मैं अपने एक डेन में रहता था और आज भी वहीं रहता हूँ. सो आई जस्ट डोंट केयर. लेकिन हाँ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है. एंड आई थिंक कि मैं हमेशा ही बात करता हूँ एक रिस्पॉन्सिबल कैपिटलिज्म की. वो जो सोसाइटी मुझे इतनी मोहब्बत और इतना प्यार सोसाइटी से मुझे मिलता है, उनको रिटर्न करना इंपॉर्टेंट होता है. उसी के बारे में सोचता रहता हूँ, फ़िक्रमंद रहता हूँ. इसलिए तेरे बिन 2 का जो स्क्रिप्ट है उस पर ज़्यादा मेहनत हो रही है. आपका जो अगला सवाल है उस सवाल से पहले ही मैंने जवाब दे दिया. तो ये प्रेशर फील होता है बस. सो मुझे ये पूछना है कि वाहद जो स्कूल में था और जो कॉलेज में था और जो अब है, इज बेसिकली द सेम?
एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आई थिंक अब मेरे अगर पुराने दोस्तों से आप मिलें या किसी से कभी कोई बात हो तो मुझ में कोई भी चेंज नहीं आया। Oh wow, that is so nice. That is so nice. और यमुना आप बताइए कि what is that one thing that fame has changed in you? मुझे ऐसा लगता है कि हर बढ़ते साल के साथ मैं ज़रा मज़ीद हम्बल हो गई हूँ और अल्लाह ताला की मेहरबानियों पे बहुत शुक्र अदा करती हूँ। और एक चीज़ जो मैं बहुत जिसके बारे में फ़िक्रमंद रहती हूँ कि मेरे किसी भी लफ्ज़ से, मेरे किसी अल्फाज से किसी का दिल ना दुख जाए, क्योंकि जिनको मैं लुक अप टू करती हूँ अगर दिल टूट गया। इसे कहते हैं धमाका। Yes, please continue. बस अब तो बस मैं सोचती हूँ कि किसी का दिल ना दुखे मेरे किसी जेस्चर, किसी लफ्ज़ या किसी की वजह से। सो आई मेक श्योर कि जो लोग प्यार करते हैं, ये जो नहीं भी करते, बस वो मेरी तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। तो या उस पे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको देख के दिल दुखता नहीं है, दिल धड़कता है। सीरियसली। थैंक यू। अभी माइक गिरा तो मेरा दिल बहुत धड़कना शुरू हो गया। सोचो माइक का क्या भी हो दिल गया? धड़क गया और वो गिर गया। You were saying something? Okay. So आपने एक बात कही थी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो सेलिब्रिटीज की एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो डू यू बिलीव इन दैट के येस और नो सेलिब्रिटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या होना चाहिए, हाँ या ना, और व्हाट आर दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आप उसे कैसे निभाते हैं? ओके। I'll get some time to think. आई थिंक हमारे पास एक या कोई भी पब्लिक फिगर्स होते हैं, उनके पास ये पावर होती है टू रेज अवेयरनेस एंड एडवोकेट चेंज। तो आई थिंक हम भी यही कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से अगर हमारी वजह से किसी की भी लाइफ में किसी किस्म की बेटरमेंट आ सके या कोई पॉजिटिव चेंज सोसाइटी में लेकर आ सकें थ्रू कंटेंट या थ्रू हमारे किसी एक्शन से या किसी बात से, तो वो बिल्कुल कोशिश करते हैं कि वैसा हो। बचपन से मैं काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट बच्ची थी, तो बस मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना सिर्फ जिस फील्ड में हूँ उसमें बहुत कुछ अचीव करूँ, मैं बहुत से बच्चे बच्चियाँ उनके लिए इस हिसाब से रोल मॉडल बनूं कि ड्रीम्स को अचीव करना जो है वो ज़िंदगी में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप हर चीज़, ये अल्लाह ने जो हमें लाइफ दी है ना, ये एक मिरेकल है, तो उसमें हम हर चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर चाहें तो बस मेहनत करते रहें। और बस मैं चाहती हूँ कि सब लोग कहीं पे भी कोई लड़की है या बच्चा है वो ये सोचे कि आई कैन डू दिस, तो इतना होना चाहिए, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आई थिंक अगर हमारे काम में या किसी भी किस्म के काम में ज़िंदगी में अगर हमारी इंटेंशन सही होगी, पॉजिटिव होगी, अंदर से नीयत साफ होगी, तो इसका रिजल्ट हमेशा बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। यस डेफिनेटली, एंड आई थिंक वो जो कॉन्फिडेंस है, वो जो पॉजिटिविटी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव इन लाइफ। एंड इट्स सो नाइस दैट आप एज सेलिब्रिटीज़ इन चीज़ों को एज अ रोल मॉडल अपने ज़रिए से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। दैट्स रियली रियली कमेंडेबल। अनदर क्वेश्चन दैट आई हैव, ये थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है, मज़ेदार सवाल है, और इसका जवाब मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। सवाल ये है कि जब लोग, हम सब, वी ऑल आर फैंस ऑफ समबडी, देयर आर सेलिब्रिटीज़, और हम एक इमेज बना देते हैं सेलिब्रिटीज़ की हमारे जहन में कि ये ऐसा होता है या ये ऐसी होगी। सो व्हाट आई वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल एज सेलिब्रिटीज़ कि व्हाट इज़ दैट वन थिंग दैट पीपल मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू ऑल, कि यार ऐसा सोचते हैं बट ऐसा नहीं है, तो वो चीज़ क्या है? ये तो हमारी ऑडियंस बताए हमारे बारे में कैसा सोचते हैं जो ऐसा नहीं है। बताइए। हाँ, ये ये आपने, इनमें से This कोई is भी the हमें thing. मिसअंडरस्टैंड नहीं करता, इनमें से कोई भी हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। And I ये think, देखिए, ये वाज कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। प्लीज रिपीट कोई दैट। भी इनमें से हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। ये बिल्कुल सही कहा कि कोई भी हमें मिसअंडरस्टैंड नहीं करता।
We love you too. सो आपका नाम? साइमा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो एटीट्यूड है वो बिल्कुल नहीं है. सो यस, एंड दे आर रियली स्वीट. आई हैव आल्सो बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद देम. बहुत स्वीट है, बहुत हम्बल है, एंड बड़ा मजा आ रहा है आप लोगों के साथ यहाँ पे मुझे स्टेज पे. Another thing that I want to ask you is कि अगर आपके what would you want? Okay, would you want $1 billion in your bank account? $1 billion, because आज की तारीख में 1 million भी कम ही हो गया है ना? एक जमाने में मिलियन होता था, आई थिंक वो भी कम ही हो गया. अब बिलियन की बातें करते हैं. करने में क्या प्रॉब्लम है? किसने रोका है? अरे 2 बिलियन मांगते हैं, उसमें क्या है ना? 5 बिलियन कर दें, कर लिया, चलिए. सो व्हाट वुड यू वांट? वुड यू वांट 1 बिलियन in your account, or would you want 1 million fans? Yes, true. That's true. Actually, both. जो 1 million रह जाएंगे, मैं वो वाले 1 million पे खर्च कर दूंगा ताकि वो भी फैंस बन जाए. डेफिनेटली बोथ. ये तो बड़ी एक अजीब सी बात है. नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर एक ही चीज होती तो, अगर एक ही चीज होती तो $1 billion या 1 million फैंस. जो प्यार यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों को, ये देखो, ये 1 million लोग तो नहीं है, लेकिन इनका प्यार मल्टीप्लाई करके 1 million तक हो जाएगा, है कि नहीं? ये देखो, दिस इज आई थिंक इवन मोर देन $1 billion. ऑल द लव. Definitely 1 million genuine fans. Definitely genuine fans. I'm out for that. Okay. Unfiltered answer देना है भाज. मैंने तो फैंस ही ठीक है, उनसे दुआएं करवा लेंगे कि आ जाएं $1 million. Okay, now I have another very interesting question कि what is that one thing? थोड़ा सोच इस पे आप लोग. मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए. I will not be in a rush for you to answer. सवाल ये है कि what is that one thing about you that people do not know? एक ऐसी चीज आपके बारे में जो किसी को अभी तक नहीं पता. बताइए, हम सब इंतजार कर रहे हैं. तो अगर बता दूंगा तो सबको पता चल जाएगा, तो आप चाहते हैं बताऊं? नहीं, अगर आप लोगों को पता है तो फिर ऐसी बात तो है ही नहीं. मैं सिंगल नहीं. अगर एक मिनट, नहीं, एक मिनट. जवाब इनकी तरफ से आना है. मैं आप लोगों के पास भी आऊंगा. ये सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मेरे सारे सवाल आप इनसे भी पूछ सकते हैं. मैं आप लोगों के पास जवाब भी एक से ही मिलेंगे जी. जवाब सारे एक से ही मिलेंगे. अच्छा, और आप बताइए, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल डू नॉट नो अबाउट यू? I mean, मैं जो चीज नहीं जानते वो मैं बिल्कुल भी बताना नहीं चाहूंगी. बाकी सब जानते हैं, ज्यादातर लोग कितने टाइम से हमें जानते हैं, तो या. स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट आंसर. कि अगर बता दिया तो वो बात पता चल जाएगी. मैं बता देता हूँ. आई थिंक अभी यमुना ने मेरे साथ ट्रैवल किया तो उन्होंने भी ये चीज़ नोट की होगी कि आई टॉक टू माई सेल्फ क्वाइट ऑफन. सो आई वर्बलाइज माई थाट्स. मुझे लगता है कि वो करके ज़रा मेरी जो डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होती है और फोकस बढ़ता है. And that is मैंने पूछा इससे, मैंने कहा बाज आप स्पीच तैयार करते हो स्टेज पे जाने से पहले? तो उसने कहा तुमने अब नोटिस किया है, पूरा प्रोजेक्ट भी किया मैंने इसके साथ. तो इसने बोला कि मैं बचपन से अपने आप से बहुत वक्त साथ गुजरा है, लेकिन इन्होंने नोटिस अब किया. And I think वो एक अच्छी सी क्वालिटी है to at least to, how you said, to verbalize your thoughts and to get it more focused and to put action to those words. Absolutely. I think that's a good practice. मैं भी कल से शुरू करूंगा. अभी मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ब्रेक में. Yes, I will take those tips from you. अब मुझे ये आप लोगों से पूछना है कि आप लोगों के बचपन में जो है, अगर हम रिवाइंड करके, आजकल इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई है, AI आ गया है, एंड पता नहीं टाइम ट्रैवल सोचा जा रहा है, ये चीज़ें हो रही है. अगर आप टाइम ट्रैवल करके पीछे जा सकते थे, सो इन योर चाइल्डहुड व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज? व्हाट वुड यू चेंज अबाउट योर चाइल्डहुड? फॉर मी एक्चुअली नथिंग. मैं चाहता हूँ मैं वापस बच्चा बन जाऊँ और कभी बड़ा ना हो. और यही मैं अपनी बेटी के लिए चाहता हूँ कि उसकी एज रुक जाए और वो उतनी ही रह जाए. आई डोंट वांट हर टू ग्रो. So sweet.
हम आपको भी टाइम में पीछे लेके जाएंगे, डोंट वरी, मशीन में सब आपको जाएंगे, भी बच्चा बना देंगे। सब जाएंगे, अब सही है। सब बच्चे बन जाएंगे। आई थिंक मैं तो बहुत डरपोक सा बच्चा होती थी, तो मैं ज़रा थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए था जब मैं बचपन में थी, तो या वो। लेकिन अब माशाल्लाह कॉन्फिडेंस तो बहुत है। आई थिंक यू गेन दैट आई थिंक कॉन्फिडेंस। इट्स देयर लव, इट्स डेफिनेटली देयर लव। And now because of their love, I will go there and bring that love for you over here. तो चलिए, I am coming down. तो तेरे बिन के बारे में आप लोगों ने शो देखा है, about the characters, about the scenes, anything that you would like to ask regarding the show, तो I shall be there. इजाजत? जी, Yes, let's have some fun. चलिए, तो I am coming over here this way. So let me see who is there. Who would like to ask them a question? Yes. आपका नाम? इरम। Can you stand up please? इरम। इरम। तो आपने तेरे बिन देखा है जी मैंने देखा है। और आपको उस शो में क्या पसंद है? The chemistry, the storyline, सब कुछ। ओके, तो आप क्या पूछना चाहेंगे? मैं पूछना चाहती हूँ कि what was the biggest blooper that you guys had behind the scenes when filming Tere What was the biggest what? blooper? What was the funniest scene behind? I think we had it in every scene. So in all those intense scenes there was always a funny retake and कुछ मजा। मोस्टली जो ज़्यादा गुस्से वाले सीन्स होते थे ना, उसमें मुझे तो बहुत हंसी आती थी। किसी को डांट पड़ रही है, मार पड़ रही है, मैं हंस रही होती थी। सो मुझे ये होता था और मेरी वजह से फिर सबका सिंक थोड़ा सा ख़राब हो जाता था, तो या। So you've got your answer? चलिए, who else over here? Somebody over here? Yes ma'am. Okay. No. Yes, आपका नाम? Sana, Stand up please. आप क्या पूछना चाहेंगे? what was your favorite part about filming together? What was your favorite part about filming together? The swimming pool scene, I guess. For me, I don't know about Yumna. Yumna, what was yours? अच्छा, मैंने सारे सीन्स तब एंजॉय किए जब ऑन एयर आए, जब वो एडिट होके म्यूज़िक पे लगे, क्योंकि उस वक्त जब हम कर रहे होते थे तो इतना पता नहीं चलता था। तो सारे सीन्स जो हैं वो मैंने तब एंजॉय किए जब वो ड्रामा बन के म्यूज़िक लग के चले। सो हर सीन मैंने बहुत एंजॉय किया, स्पेशली जो मीरब और मुर्तसिम के सीन्स थे। सो या। You told me to ask you, Wahaj, why was the swimming pool scene your favorite? I'm so sorry. Can you please come again? She wants to know कि आपने कहा स्विमिंग पूल वाला सीन why? क्यों? Why? I think because उस वक्त मेरा fat percentage अच्छा था. चलिए आगे बढ़ते हैं। Anybody else over here? Yes sir, I'm coming to you. जी एक सेकंड। जी सर, आपका नाम? मनजीत सिंह। मंजीत जी बताइए, आप क्या पूछना चाहेंगे इनसे? मैं अमृतसर से आया हूँ, अमृतसर से ब्रॉम्पटन से फिर अपने नाइफ्यू के लेके आज देखे हैं। मैंने इनका शो देखा था। मैं पूछना तो यही चाहता हूँ कि जिस तरह मुर्तसम से मीरब का रहा है, तेरे सर, बिन मन क्या में रहा है? ऐसा है, मोहब्बत, प्यार तो रहा ही नहीं। ऐसा ही वतीरा रहेगा फिर कि इस बार सही होगा, कुछ चेंज आएगी इसमें? आप बताएं क्या चेंज लाएं? अच्छा रहे, आपसे अच्छा होना चाहिए कॉन्डक्ट इनका। सिर्फ प्यार हो कि थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी हो? थोड़ी हो जाए, पर इतनी नहीं जितनी परसेंटेज बता दें, वन में आए। कितने परसेंट लड़ाई और कितने परसेंट दोस्ती रहे? 50-50 कर लेना। 50-50 में मजा नहीं आएगा आपको। चलो फिर और बदल ले, 70-30 कर लेते हैं। 70-30 कर। एक्चुअली दिस इज द गुड टॉपिक। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि आप लोग, मैं ये थोड़ा भी पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या चाहते हैं आगे, और थोड़ी और मोहब्बत हो कि और झगड़े हो? वो जो तकरार थी, व्हाट वुड यू? जी आपका नाम? अच्छा, बोलिए इतना सताए उन मूवी में मियाँ को अपने, शी हैव टू से सॉरी।
मैम आप लोगों ने सुना? आप बताइए। ये कह रही है आंटी कि ने कहा है बहुत सताया अपने मियाँ को। जी, और आपको सॉरी बोलना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सताया, बहुत सताया। तो आप चाहती हैं कि अच्छा, अभी सॉरी बोलें? शुड बी शी शुड। नहीं, अभी के शो में। हाँ तो क्या हुआ? तो ये कह रही है आपने अपने मियाँ को इतना सताया तो आपको सॉरी बिल्कुल बोलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सारी वाइफ्स अपने मियाँ को बिल्कुल नहीं सताती हैं और सिर्फ मीरब ने सताया है, तो इसलिए मीरब को सॉरी बोलना चाहिए। उनके बजाय तो वो बच्ची से शादी करना था। क्या आंटी क्या कह रही है? बोल दो, वो दूसरी बच्ची से शादी करना चाहिए। नहीं, मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने? दूसरी बच्ची से शादी करना चाहिए था, हया से शादी करना चाहिए था। आंटी फिर तो मुझे सिर्फ आपके पास रहना पड़ेगा और कहीं नहीं रह सकूंगा और कुछ नहीं कर सकूंगा। या तो पूरी कहानी जिंदगी नहीं चेंज हो जा रही है। सकूंगा। वेल चलिए लेट्स मूव अलोंग। यस यू हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर। यस कैन वी आपका नाम? नाइला अंसारी। और मैं हमना से पूछना चाहूँगी कि हमना इस बार आप चाहती हैं कि जब तेरे बिन का दूसरा वाला जो पार्ट बन रहा है उसमें आप इनको फेंकें स्विमिंग पूल में? कि जो दूसरा वाला पार्ट आएगा, क्या आप चाहती हैं कि आप इन्हें स्विमिंग पूल में फेंकें? असल में जब हमारी मीटिंग हो रही थी तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि आपने मेरा ऐसा कैरेक्टर क्यों लिखा था। तो उन्होंने बोला कि अब हम पार्ट 2 में सब ऑपोजिट बनाएंगे, वो सब चीज़ें आप वो करोगी। तो मैंने कहा चलें, तो ये आइडिया ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। We love him a lot, so we don't want that too. ओके, चलिए ये भी सही है। चलिए वी हैव सम मोर। कैन वी हैव? आई थिंक उस तरफ से कुछ सवाल हैं, मैं अभी वहीं आ रहा हूँ। रास्ता कहाँ है? एक सेकेंड, लेट मी जस्ट फाइंड माई वे अराउंड द टेबल्स एंड चेयर्स ओवर हियर। एक्सक्यूज मी। आ जाइए। यहाँ पे किसी ने हाथ उठाया था? ओके, ओवर हियर। चलिए वी हैव सम मोर 4-5 क्वेश्चंस आई विल टेक। जी हाँ, वी हैव अ जेंटलमैन। आ जाइए सर, आपका नाम? सलामकुम नासिर भाई, आप जानी वकर के बेटे हैं, फर्स्ट टाइम मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत शुक्रिया। तेरे बिन के अंदर मुर्तसिम का किरदार काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जो आप इतना गुस्से के तेज़ हैं आप, लेकिन मीरब दिल ही दिल में चाहती है मुर्तसिम को, लेकिन इजहार नहीं करती है। बहुत चाहती है, मुझे बहुत अच्छा लगा वो। दिल ही दिल में तो चाहती है, इजहार करना नहीं चाहती। लास्ट मिनट तक वैसे ही रही जब वो बहुत इंटरेस्टिंग दिखा हुआ आप दोनों का वो। थैंक यू सो मच। और आपने बिल्कुल सही जज किया है। लेकिन आपका गुस्सा तो मैं बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत सारे इंडिया के अमिताभ के मूवी सवारा देखता हूँ मैं, लेकिन आपका गुस्सा एक अलग टाइप का देखा मैं। बहुत फिदा हो गया आपके गुस्से पे मैं। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Yes, you have a question. Assalamualaikum. Walaikum assalam. My name is Zainab. I came from St. Louis, Missouri to come see you both. A big fan of both of your work. Thank you. My question to both of you is, what is your favorite role that you both have performed? Wahaj, I love Murtasim Khan, but I think you were phenomenal as Rumi and Joe Bichirge. Absolutely. I'm really fond of that character, Rumi, which I've played in Joe Bichirge. And I also like Murtasim. I mean, both of them. Yeah. Likewise. And you, ma'am? I just love Mahajabeen. I played for Pyar Ke Sadke, so yeah, it's my forever favorite. That's a great one too. Thank you. I hope you have your answers. And I'm coming to you, sir. Yes, we have one more gentleman over here. Assalamu alaikum, Wahaj. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. So, my daughter, she loves you. Hello, sweetie. This is Saira. उठो। अभी भी बेताब हो रही है, वो कह रही है कि मुझे मुर्तसिम के पास जाना है। मुर्तसिम मैं खुद आ जाऊंगा। One more question. I think दो और अच्छा I'll come there आगे। यहाँ पे anybody? You have a question? Okay. Hi Wahaj, this is Ruhi. I flew alone from Vancouver just to see you. Thank you so much. And I love your show and I love you. So sweet. Thank you so much. Bless you. Vancouver से आप आई हैं? अकेली? Oh my God. That is so sweet. So much love. See, Wahaj, so much love. We have another very quick question over here. चलिए जल्दी से आपके पास. Assalamu alaikum. My name is Ambreen Zabiri and I love both of you so much. You guys acted phenomenal. I would stay up late at night watching the drama.
Wahaj Ali, Jamna ji, welcome to Chicago. This is a small gesture from the Chicago crowd, Chicago fans, for the outstanding success of Tere Bin. I want to present the award to both of you from our prominent figures of Chicago, Farah Bari, Shafqat Khan, Vandana Walia, Tariq, Said Ali, and me. Can we have a photo op, please? Can we have a photo op for the photograph, please? Thank you. This award is also from all their lovely fans, so let's make some noise for Vahaj and Yumna. We would like to also take this time to thank our local sponsors, Jai Ho Jai, who is outside. Zach, 1 minute, please. Thank you so much. We will be having more interactions and थोड़ा और कुछ सवाल जवाब होगा और कुछ जैसे आप लोगों ने रिक्वेस्ट की है कुछ चीज़ें वो भी सारी चीज़ें थैंक यू सर थैंक यू सो मच एंड आई रिक्वेस्ट बोथ ऑफ यू ऑल टू प्लीज टेक अ सीट फॉर सम टाइम जी 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 नहीं अभी तो थोड़ा और मस्ती होगी थोड़ा और खेल होगा आप लोगों के साथ सो आई वुड लाइक रिक्वेस्ट टू हैव यू चलिए लेट्स हैव युमना एंड वाज बैक ऑन स्टेज कैन वी हैव देम आप लोगों के लिए भी कुछ है आई चलिए शुरू करते हैं लेट्स वेरी क्विकली गेट ऑन विद इट आई हैव प्रिपेयर्ड सम मोर क्वेश्चंस तो मैं आप लोगों से ये जानना चाहूंगा आपके कैरेक्टर्स के बारे में आपके शो के बारे में तो बात हो चुकी है बट एक और सवाल जो मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपने इतने सारे किरदार किए हैं सो मेनी कैरेक्टर्स यू हैव डन व्हाट इज दैट वन कैरेक्टर वन रोल that you are looking forward to के फ्यूचर में करने के लिए कि ऐसा रोल मिल जाए ऐसा कैरेक्टर मिल जाए तो मजा आ जाए आई थिंक मैं कभी भी प्लान नहीं करता और मेरी कोई ऐसी विश लिस्ट भी नहीं है मैं कोशिश करता हूँ कि अपना 200% जो भी कैरेक्टर होता है उसमें पुट इन करूँ और कोई ऐसी स्पेशल कोई ख़ास विश नहीं है और आप मेरी ऑब्जर्वेशन खासी स्ट्रॉन्ग है तो मैं अपने इर्द गिर्द में बहुत से ऐसे किरदार देखती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि मैं परफॉर्म करूँ अदर देन अ वेरी टिपिकल हीरोइन सो बस इस तरह के बहुत से कैरेक्टर्स मुझे नज़र आते रहते हैं मेरी आम जिंदगी में तो यस ओके एक और चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा आजकल सुपर हीरोज़ का ज़माना है हम सारे सुपर हीरोज़ के फैंस हैं अगर आप में कोई एक सुपर पावर होता तो वो क्या होता टेलीपोर्टेशन आई हेट टू ट्रैवल आई जस्ट डोंट लाइक ट्रैवलिंग मेरा दिल करता है कि मैं बस वहाँ अगर ट्रैवल नहीं करते तो शिकागो कैसे आते ये तो इन लोगों की मोहब्बत की वजह से आ गया मैं वरना कभी भी ना आता मेरे पास आई विश कि वो सुपर पावर होती कि मैं ऐसे सोचता और जहाँ सोचता वहाँ फौरन अपीयर हो जाता ओके इंस्टेंटली यहाँ से वहाँ तो ये सुपर पावर टेलीपोर्टेशन जिसे कहते हैं कि यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ और आप इसको सुपर पावर तो नहीं कहेंगे लेकिन आजकल के ज़माने में सुपर पावर कहलानी चाहिए कि मैं सोशल मीडिया और इस सारे कियोस्क से दूर हो जाती आजकल हम नहीं रह पाते तो उसके लिए सुपर पावर होना पड़ेगा कि ये सोशल मीडिया से थोड़ा अवे हो जाऊं अपनी लाइफ थोड़ी सी सुकून से हो जाए सेटल हल्की आराम से
तो सोशल मीडिया से क्या you don't like being on social media या No, social this media is too much sharing, there's too much information, it's too much of everything. So yeah, pros and cons तो होते Too हैं. much pictures. नहीं नहीं वो तो नहीं. पर फोटो तो बनता है, फोटो तो बनता है और वो भी होगा. तो एक और चीज मैं जानना चाहूंगा, अब हम एक्टिंग करते हैं तो बहुत सारा मेकअप होता है, हेयर एंड कॉस्ट्यूम एंड एवरीथिंग. तो रियल लाइफ में क्या पसंद करते हैं आप, कि मेकअप में रहना, बन ठन के रहना, या नॉर्मल कैजुअल नेचुरल? मेकअप में देखें लगती है एफर्ट, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं बिल्कुल भी आई जस्ट डोंट लाइक इट, ना ऑफ स्क्रीन ना ऑन स्क्रीन. मेरे लिए तो मुझे बगैर मेकअप के मेरा चेहरा बहुत पसंद है, और मेकअप मैं करती हूँ ताकि थोड़ी सी हीरोइन लगूँ. सो या आई डू दैट फॉर एवरीबडी जो मुझे देखते हैं, लेकिन मुझे अपना आप बिना मेकअप के पसंद है. थैंक यू. एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, अगर आप एक आइलैंड पे अकेले, वीरान आइलैंड पे अगर आप फंस जाए, अटक जाएं, और हम आ जाएंगे, मैं आपको बोट भेज दूंगा और खुद आऊंगा लेने. तो अगर आप एक सुनसान वीरान आइलैंड पे अटक जाएं और खाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, जस्ट वन आइटम टू ईट एवरी डे, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में एक ही चीज अगर खाना है, तो वो कौन सी चीज होगी जो आप रोज खाना चाहोगे? नहीं, आई लाइक फिश. इजीली मिल भी जाएगी फिश, और आइलैंड पे तो आसानी से मछली मिल भी जाएगी. एग्स, बॉइल्ड एग्स, फ्राइड एग, ऑमलेट, एग्स. किसके? हाँ? किसके एग्स? अरे I want to know. बहुत सवाल नासिर साहब कर रहे हैं, आप नहीं करेंगे सवाल. करेक्ट, ये सही जवाब है कि सवाल मेरा है. तो एग्स, यू वुड लाइक टू ईट एग्स, एनी काइंड ऑफ, ये विश है इनकी, ये विश है. अब आपकी शो में एक डायलॉग था, मैं पूरा तो नहीं कहूंगा बिकॉज वो आप लोगों का डायलॉग है, आप लोगों पे बनता है क्या नहीं? तो मैं ये जानना चाहूंगा, एक डायलॉग था कि अपनी मनमानी अपनी जिद. मैं इस डायलॉग को यहीं पर रोकूंगा और मैं ये पूछूंगा कि अपनी मनमानी अपनी जिद, आप दोनों में से ज्यादा जिद्दी कौन है आउट ऑफ द टू ऑफ यू? आप बताओ. अब आप बता दें. साथ ही आए हैं, आप बताओ. नहीं, कुछ तो अरे पहले आप मेरे बताओ. तो जवाब ऑडियंस ने दे दिया, आप दो जवाब बताओ क्या. असल में देखे ना, हाँ. नहीं, ड्रामे में नहीं, मैं रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ. मैं ड्रामे की बात नहीं कर रहा हूँ. रियल लाइफ में जिद्दी कौन है आप दोनों में से? जिद्दी कौन है, ज्यादा जिद्दी कौन है? नहीं, इनका एक सेकेंड, इनका जवाब है. वी वांट टू हियर इट फ्रॉम देम, वी वांट टू हियर इट फ्रॉम देम. चलिए बताइए कौन? Bahaj. Meerab and Bahaj. of That's course, Yumna. actually true. मीरब एंड यमुना. नहीं, Meerab and Bahaj. आई थिंक मैं जाता हूँ बिकॉज ये सुबह तक चलता रहेगा. सो इन्होंने सही कहा, एंड आपने भी सही कहा कि दोनों, एंड दे वर राइट. सो आप लोगों के लिए जोरदार तालियां. एक सेकंड, अब ये बात निकली है तो मुझे ना चीजें इम्प्रॉम्प्टू, थोड़ी सी अनस्क्रिप्टेड, उसमें थोड़ा सा मजा आता है. बिकॉज चीज कहाँ से कहाँ जाती है और कहाँ पहुंचेगी ये हमें नहीं पता होता, एंड लाइव स्टेज का यही मजा होता है. तो मैं चाहूंगा कि अब जिद की बात निकली है, तो अगर मुर्तसिम मीरब से आखिरी बार कुछ कहता तो वो क्या कहता, और अगर मीरब मुर्तसिम से कुछ आखिरी बार कहती तो वो क्या कहती? आई एम श्योर मीरब कोई जिद ही कर रही होती. लेकिन तो बट मैं इसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि जरूरी नहीं है कि आपके शो का कोई डायलॉग हो, वो कुछ भी अगर आपके दिल से, आपके मन से, आपके ख्याल में कुछ भी अगर आए तो यू कैन टेक योर टाइम. यानी मीरब अगर कुछ मुर्तसिम को कहना चाहे, हाँ, आखिरी बार
लास्ट टाइम अगर कुछ कहेगी तो कह दूं फिर? कह दो बट please, कह दो। ऐसे बैठ के नहीं, थोड़ा फील के साथ, थोड़ा परफॉर्मेंस के साथ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे आके थोड़ा सा प्लीज। देखो एक्टर जो होता है ना, जब तक ऑडियंस की ताली नहीं आएगी कुछ करेंगे नहीं। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख से ही ना टपका तो ये लहू क्या है। वाह 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 पता नहीं वाह और वाह। कितना लहू टपकाना पड़ेगा। एनीवे जवाब 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 जवाब, इसका जवाब चाहिए कि नहीं? जवाब जवाब विद मी, जवाब। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा, चला जाऊंगा। अश्क आंखों में छुपाऊंगा, चला जाऊंगा। अपनी दहलीज पे कुछ देर पड़ा रहने दे, अपनी दहलीज पर कुछ देर पड़ा रहने दे, जैसे ही होश में आऊंगा चला जाऊंगा। हाय हाय हाय। But we don't want them to go. Yes or no, Chicago? नहीं नहीं, कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाने देंगे, यहीं पे रहिए जी। तुसी ना जाओ, नहीं नहीं यहीं पर है, लेकिन तुसी ना जाओ और असी उत्थे अभी आ जाएंगे। ओके तो हमने आप लोगों के लिए कुछ अच्छा सा कुछ सोच के रखा है। We have some mementos that they will autograph and give you, but उसके लिए आप लोगों को थोड़ा कुछ करना पड़ेगा। इजाजत है? Shall I take your leave? Yeah. जी. Absolutely. And go down and let's see. We have नहीं, मेन चीज तो मैं भूल ही गया कि हम देंगे क्या। पहले बताते हैं कि देंगे क्या। आपको भी नहीं पता। Really? आपको भी नहीं पता और मुझे भी अभी पता चला है। आपने शो देखा है तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि शो में मुर्तसिब साहब का जो कैरेक्टर था वो कुछ करता था, कुछ एक स्टाइल थी। सुनाई नहीं दिया क्या? मुझे सिर्फ क्या थी? वो देखें। Shawl, that little child over there. Yes, thank you, beta. Shawl. Yes, see behind. Yes, the shawl. So we have a shawl. We have shawls to give over here. So Zach, yes, Kashif bhai. So we shall hand over the shawl, and we shall have Wahaj Urf Murtasim autograph that shawl. Do we have a marker pen to sign the shawl? All right, we're gonna autograph these and make them personalized. And we have a few people that we would like to call up. First, I would like to call up Shafkat Ji, please. We would like to give you the shawl. Please make a round of applause for Shafkat Ji.